प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर जारी किए 125 रुपए के विशेष सिक्के। कहा, दुनिया में भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं इस्कॉन मंदिर। कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने के लिए अब गूगल पर सर्च करके भी बुक कराए जा सकते हैं स्लॉट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की घोषणा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, अब एपीएल परिवारों को भी दुधारू पशु के लिए दी जाएगी सब्सिडी। गोड्डा में जल्द होगी चावल मिल की स्थापना। 19 सितंबर को होगी जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 4 सितंबर को जारी किए जाएंगे गाइडलाइन और एडमिट कार्ड। और मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के जारी किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त के साथ साथ एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर और गुरुकुल हैं जो भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्कॉन ने दुनिया को ये बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब उमंग, उत्साह, उल्लास और मानवता पर विश्वास है। स्वामी प्रभुपाद ने ही इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। एक ट्वीट में श्री मंडाविया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीका लगवाने के लिए स्लॉट अब गूगल पर सर्च करके भी बुक कराए जा सकते हैं। देश भर में कल एक दिन में सर्वाधिक 1,33,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड के रिकॉर्ड टीके लगाने की सराहना की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 5 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बाकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,964 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.51% है, जबकि संक्रमण की दर 1.15% है। संक्रमण की दैनिक दर 2.61% है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। हालांकि यहां पोस्ट कोविड के 20 मरीज भर्ती हैं। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने बताया है कि वर्तमान में यहां ब्लैक फंगस के 7 मरीज इलाजरत हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007,
आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे भेजे गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश में एनीमिया के रोगियों में कमी आई है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पोषण जागरूकता एलईडी रथ को रवाना किया। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि पोषण के लिए सही आहार, सही आदतें और अपने आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस पोषण रथ के माध्यम से टीकाकरण, खानपान, पौष्टिक आहार, उचित पोषण, स्वच्छता, साफ सफाई, डायरिया और अनीमिया की रोकथाम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। इधर सिमडेगा जिले में भी आज लोगों को कुपोषण मुक्त और पोषण युक्त बनाने के संकल्प के साथ पोषण रथ को रवाना किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। पिछले 3 मई को सरकारी आवास में महिला थाना प्रभारी का शव पाया गया था। इधर अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता द्वितीय सचिन कुमार के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि गोड्डा जिले में जल्द ही चावल मिल की स्थापना की जाएगी। साथ ही अब एपीएल परिवारों को भी दुधारू पशु के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री आज पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव के गांव बोहरा में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मंदिर को खोलने पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 19 सितंबर को लेने की घोषणा की है। यह परीक्षा 2 पाली में होगी। परीक्षा से संबंधित शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली जाएगी। वहीं दूसरे पेपर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन, एडमिट कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना आयोग की वेबसाइट पर 4 सितंबर को 12 बजे के बाद जारी की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होता है। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाए जा सकें। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। देश में इस वर्ष अगस्त में यूपीआई के माध्यम से 355 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 6,39,000 करोड़ रुपए से अधिक के डिजिटल लेन देन हुए हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव की रहने वाली आकांक्षा कुमारी भूमिगत खान में तैनात होने वाली कोल इंडिया कंपनी की पहली महिला खनन इंजीनियर हैं। धनबाद स्थित बीआईटी सिंदरी से खनन तकनीक में स्नातक आकांक्षा कुमारी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में चूरी भूमिगत खदानों में काम करने वाली सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर भी हैं। आकांक्षा ने बताया कि उन्हें खनन क्षेत्र की हर चुनौतियों के बारे में जानकारी है और वे उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अंडरग्राउंड में काम करना। ओपन कास्ट तो विजिबल है, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर अंडरग्राउंड की चीजें विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है माइनिंग में। मेरा बचपन से था कि अंडरग्राउंड में चीजें कैसे हो रही है, तो मैं इसी चीज को परस्यू करने के लिए मैं ये अंडरग्राउंड चूजती हूँ। और मैं मिनिस्ट्री, फॉर मिनिस्ट्री, डीजीएमएस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2019 में वो लॉ अमेंडमेंट किया 1952, जिससे परमिशन मिला महिलाओं को अंडरग्राउंड जाने के लिए। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अंडरग्राउंड में काम करना चाहती हूँ, मेरे निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने फैसला लिया कि हाँ, आप योगदान दे सकती हूँ। मैं पीएम मोदी से ये कहना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लोग आगे बढ़े। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म सम्मान, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए ऑनलाइन सिफारिश करने का सिलसिला जारी है। इस महीने की 15 तारीख तक ऑनलाइन सिफारिश की जा सकती है। पद्म अवार्ड पोर्टल padmaawards.gov.in पर केवल ऑनलाइन पद्म सम्मान के लिए नामांकन के जरिए सिफारिश की जा सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने आज चतरा जिले के टंडवा थाना के सहायक अवर निरीक्षक को 3,000 रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि मारपीट के एक मामले में उसने 5,000 रूपये घूस की मांग की थी। चतरा जिले में पुलिस ने नक्सलियों के एक प्रशिक्षण शिविर और हथियार बनाने की फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कुंदा थाना क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल से हथियार, गोलियां और वायरलेस सेट के अलावा दैनिक इस्तेमाल की चीजें बरामद की गई हैं। और मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि कल से 4 सितंबर तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और चक्रधरपुर में आज मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर राउरकेला से टाटानगर की ओर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की कटकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर जारी किए 125 रुपए के विशेष सिक्के। कहा, दुनिया में भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं इस्कॉन मंदिर। कोरोना के खिलाफ टीके लगवाने के लिए अब गूगल पर सर्च करके भी बुक कराए जा सकते हैं स्लॉट। केंद्रीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, अब एपीएल परिवारों को भी दुधारू पशु के लिए दी जाएगी सब्सिडी। 19 सितंबर को होगी जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 7 सितंबर को जारी किए जाएंगे गाइडलाइन और एडमिट कार्ड।
और मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।